क्या भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर जाने वाला है? 24 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया और ये खबर न सिर्फ आम आदमी की जेब के लिए बल्कि शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी खतरे की घंटी है। आज हम जानेंगे कि आखिर रुपया क्यों टूट रहा है और इसका आपकी पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। 21 नवंबर को रुपया 89 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार 24 नवंबर तक ये 90 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को छूने को बेताब दिखा। लेकिन इस बार की गिरावट में एक अजीब पहेली है। बाजार के एक्सपर्ट्स और CR फॉरेक्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में सब कुछ सामान्य है। ना तो कच्चा तेल महंगा हुआ है और ना ही डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ी उछाल आई है। यहाँ तक कि दूसरे उभरते देशों की करेंसी भी स्थिर है। तो फिर सिर्फ भारतीय रुपया दबाव में क्यों है? इसका सीधा कारण है डॉलर की अचानक बढ़ी हुई डिमांड और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का डर। अब इसका असर आपके शेयर बाजार निवेश पर कैसे पड़ेगा? जब रुपया इतना गिर जाता है तो विदेशी निवेशक सतर्क हो जाते हैं। डॉलर के मुकाबले उनका रिटर्न कम हो जाता है, इसलिए वे बिकवाली शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट्स जैसे कि चॉइस वेल्थ के अक्षत गर्ग का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर दिख सकता है, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन पहले से ही काफी महंगे हैं। इंपोर्ट महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ेगी और उनके मुनाफे पर दबाव बनेगा। लेकिन रुकिए, हर गिरावट में कुछ मौके भी छिपे होते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के VK विजय कुमार के मुताबिक ये गिरावट कुछ सेक्टर्स के लिए बुरी खबर है तो कुछ के लिए अच्छी खबर है। आइए इसे डिकोड करते हैं। किन सेक्टर्स को होगा नुकसान? वो कंपनियां जो विदेश से माल मंगाती है उन पर मार पड़ेगी। एविएशन और OMC सेक्टर, इनका फ्यूल बिल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करने की लागत बढ़ेगी। पावर, जो कंपनियां कोयला आयात करती है वहाँ पर मार देखने को मिलेगी। अब किन सेक्टर्स को होगा फायदा? वो कंपनियां जो विदेश में माल बेचकर डॉलर कमाती है, जैसे कि IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। डॉलर महंगा होने से इनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो क्या हमें घबराने की जरूरत है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये असर शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए है। भारत की इकोनॉमी की बुनियाद कहानी अभी भी मजबूत है। दुनिया भर में AI स्टॉक से निवेशकों का मोह थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि विदेशी निवेशक जल्द ही भारतीय बाजार में लौटना शुरू करेंगे, जिससे रुपयों को सहारा मिलेगा। तब तक के लिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें और डिफेंसिव स्टॉक पर नजर बनाए रखें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे बिजनेस रेमेडीज। नमस्कार।